जरा सोचिए एक ऐसी रेस की जो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, और मजे की बात यह है कि इसका विनर पहले से ही तय है। नहीं नहीं, ये कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। तो आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर क्यों लाइट ही है इस कॉस्मोस की अल्टीमेट स्पीड लिमिट। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। जब हम स्पीड या रफ्तार की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई सुपरसोनिक जेट, या फिर कोई रॉकेट जो सितारों की तरफ जा रहा हो, या इससे भी तेज कुछ? तो जवाब है लाइट, यानी रोशनी। ये वैक्यूम में हर सेकंड लगभग 30 करोड़ मीटर की एक अविश्वसनीय अनबिलीवेबल स्पीड से ट्रैवल करती है। और सुनिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है, एक अटल नियम। इस स्पीड का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब बस पलक झपकते ही लाइट हमारी पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकती है। 7.5! ये इतनी ज्यादा रफ्तार है कि हमारे दिमाग इसे पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता। तो चलिए स्पीड के इस बेताज बादशाह को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आखिर ऐसा क्या है लाइट की स्पीड में जो इसे सबसे खास, सबसे अलग बनाता है? अच्छा, यहां देखिए। धरती पर सबसे तेज जानवर चीता, उसकी रफ्तार है करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। फाइटर जेट, वो लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। और इंसानों की बनाई सबसे तेज चीज पार्कर सोलर प्रोब, वो भी 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन लाइट, उसकी स्पीड है 1 अरब 80 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा। इसके सामने तो बाकी सब कुछ मानो जैसे रुका हुआ है। तो सवाल वही है, आखिर लाइट इतनी तेज है क्यों? वेल, इसका सबसे बड़ा राज छिपा है इसके वजन में, या कहें इसके मास में। असल में लाइट के जो कण होते हैं ना, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, उनका कोई मास, कोई वजन होता ही नहीं है। वो सिर्फ एनर्जी है, और इसीलिए वो इतनी तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं। जबकि कोई भी चीज जिसका वजन हो, उसे लाइट की स्पीड तक पहुंचाने के लिए इन्फिनिट, मतलब अनंत एनर्जी चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ स्पीड की नहीं है। ये नियम तो हमारे यूनिवर्स के कण कण में बसा हुआ है। और इसे ठीक से समझने के लिए हमें चलना होगा उस जीनियस के पास जिसने स्पेस और टाइम को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताती है। वो ये कि जैसे जैसे कोई चीज लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है, उसके लिए हकीकत ही बदलने लगती है। उसका मास, स्पेस, यहां तक कि टाइम भी, सब कुछ बदल जाता है। और ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स का एक पक्का नियम है। और इसका सबसे अजीब, सबसे माइंड ब्लोइंग असर होता है टाइम पर। जरा सोचिए कि एक एस्ट्रोनॉट लाइट की स्पीड के बहुत करीब, बहुत तेजी से स्पेस में सफर कर रहा है। जब वो वापस पृथ्वी पर लौटेगा तो यहां उसके दोस्तों के लिए शायद 10 साल बीत चुके होंगे, लेकिन उस एस्ट्रोनॉट के लिए हो सकता है सिर्फ कुछ दिन या हफ्ते ही गुजरे हों। इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। मतलब लाइट सिर्फ रेस ही नहीं जीतती, वो तो टाइम को भी कंट्रोल कर लेती है। लेकिन क्या हर नियम के कुछ अपवाद, कुछ लूप होल्स नहीं होते? क्या हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है जो इस अल्टीमेट स्पीड लिमिट को तोड़ सकती है? चलिए जरा इसकी भी पड़ताल करते हैं। देखिए, साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की है। कुछ बहुत बहुत दूर की गैलेक्सीज हमसे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दूर जा रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो इस नियम को तोड़ रही हैं? क्या आइंस्टाइन गलत थे? नहीं, असल में ऐसा नहीं है। यहां एक ट्विस्ट है। वो गैलेक्सीज खुद स्पेस में इतनी तेजी से मूव नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके और हमारे बीच का जो स्पेस है ना, वो खुद ही फैल रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक ट्रेडमिल पर चल रहे हैं और अचानक कोई ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दे। आप अपनी ही स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन सामने की दीवार आपसे और तेजी से दूर जा रही है। तो नियम टूटा नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी पहेली है क्वांटम एंटेंगलमेंट। आइंस्टाइन ने खुद इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस, यानी कि डरावना रहस्यमयी असर कहा था। इसमें होता यह है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक में कोई बदलाव करें तो दूसरे में तुरंत इंस्टेंटली बदलाव हो जाता है, भले ही वो एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। तो क्या ये फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन है? और यहां भी जवाब है नहीं। भले ही ये कनेक्शन इंस्टेंटेनियस है, लेकिन इससे कोई यूजेबल इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज लाइट से तेज नहीं भेजा जा सकता।
ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के नियम को नहीं तोड़ता। तो ये स्पीड लिमिट को तोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि उसके आसपास एक बहुत ही चालाकी से किया गया डांस है। तो स्पीड लिमिट अभी भी कायम है। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्पीड लिमिट नहीं है, ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। सोचिए, इसी नियम की वजह से सूरज की रोशनी हम तक पहुंचकर धरती पर जीवन देती है। इसी की वजह से रेडियो वेव्स हम तक म्यूजिक पहुंचा पाती हैं और एक्स-रेज मेडिकल स्कैन्स में मदद करती हैं। ये नियम ही है जो कॉज एंड इफेक्ट को एक क्रम में रखता है। अगर ये स्पीड लिमिट न होती तो तारे और एटम्स एक साथ टिक नहीं पाते और ये ब्रह्मांड जैसा हम इसे आज जानते हैं वो कभी होता ही नहीं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि लाइट सिर्फ तेज नहीं है, ये वो गोंद है, वो ग्लू है जो पूरे कॉस्मोस को एक साथ जोड़ के रखती है। तो अगली बार जब भी कोई बल्ब जले या रात में आसमान में तारे टिमटिमाएं, तो ये याद रखिएगा कि हम ब्रह्मांड के सबसे तेज और सबसे जरूरी मैसेंजर को देख रहे हैं। एक ऐसा चैंपियन जिसने ये रेस टाइम की शुरुआत में ही जीत ली थी।